नहीं दे रही है, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए यदि वॉइस क्लियर है तो। चलिए, बहुत अच्छा। तो कल हम लोगों ने और पिछले 2 दिनों के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। हमने थेरेपी का, बेसिक एक्यूप्रेशर का हमने थ्योरी कंप्लीट किया, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है। अभी कुछ चीजें हमने कल भी बताया था, कुछ मैं आज भी बताऊंगा। कुछ चीजें मैंने जो जो जूस थेरेपी में जो अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मैंने बताया था, कल बताया था, कुछ चीजें मैं आज भी कवर करूंगा। ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से एक जगह पे बैठ के नोटबुक पेन लेके, क्योंकि इसका कोई पीडीएफ नहीं है, ये चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। क्योंकि विदाउट नोट, जैसे मैं बता दूंगा, हो सकता है आपको याद रहे ना रहे। इसलिए क्या है कि जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप हाथ के हाथ नोट डाउन कर ले। हाँ, कुछ चीजें रह जाती है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे और चीजों को कंफर्म करेंगे। राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था, हाँ, आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, 3 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैंने 2 दिन का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में दिया है। आज का रिकॉर्डिंग भी मैं आज के आज ही ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। तो सभी दिनों का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट मैं दोबारा डाल दूंगा। कुछ लोग बाद में क्लास को ज्वाइन किए हैं तो वो लोग देखेंगे। ठीक है। तो पीडीएफ नोट, रिकॉर्डिंग, सब कुछ जाएगा ग्रुप में। तीसरा चीज, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले सवाल आता है कि सर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो कल मैं दोपहर में 2 घंटे के लिए ग्रुप को खोलूंगा। उसमें अपना आपको फीडबैक फीडबैक भी शेयर करना है, और आपने क्या सीखा ये सारा चीज शेयर करना है। उसके साथ ही जब आपका ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप में फॉर्म का लिंक आएगा, गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, जिसको आप लोगों को भरना है सही सही से। ठीक है। आप उसको सही सही से भरेंगे। अपना नाम, फादर्स नेम, सिटी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें भरना है अच्छे से। और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन 2 डेज आपके मेल पे सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, कल हम लोगों ने देखा था किडनी डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है। किडनी डिटॉक्स करने के लिए हमने काढ़ा देखा था कि उसको कैसे डिटॉक्स करते हैं। एक काढ़ा मैंने बताया था, मैं उसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बताया था, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क लेना है। मतलब जो स्वतः भुट्टे में सूख गया, भुट्टे का बाल है, उसको लिया जाता है 50 ग्राम। ठीक है। और 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी लेना है, और उसको एक एक लीटर करके 20 से 25 मिनट, लगभग 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में एक एक लीटर करके पानी में जो है 4 बार में उबालना है। और चारों पानी को मिला देंगे, 3 से 3.5 लीटर पानी बचता है। उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है। ठीक है। अब ये किसके लिए कैसा रहेगा, किसके लिए कैसा रहेगा, तो ये काढ़ा जो है, स्वस्थ व्यक्ति 4 लीटर का 4 लीटर कंज्यूम कर सकता है, जिसको कोई पानी पीने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो कंज्यूम कर सकता है। लेकिन जिसकी डायलिसिस चल रही हो, जिसकी डायलिसिस चल रही हो और डॉक्टर ने उसको मना किया है, उसको पानी का लिमिटेशन दे दिया है कि आपको दिन भर में 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जितने जितना पानी डॉक्टर ने पीने के लिए बोला है, उतना ही कॉर्नसिल का काढ़ा रिप्लेस कर देंगे। मतलब पानी नहीं देना, सफेद पानी नहीं देना, प्लेन पानी नहीं देना, उस पानी के जगह पे हम काढ़ा दे देंगे। आप देखेंगे इससे मिरेकल होता है। ये काढ़ा जब हम पिलाना चालू करेंगे तो विद इन 15 डेज उसका डायलिसिस जो है ना, डायलिसिस का मात्रा घटने लगेगा। रेगुलर इसको यूज किया तो ये डायलिसिस भी बंद करवा देगा, किडनी को रिकवर करवा देगा। राइट। तो ये इतना बड़ा कार्य करता है, इतना बड़ा कार्य करता है। और आ, सभी लोग यदि कैमरे में आए तो अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि मैं सभी को देख पाऊं, आप मुझे देख पाए तो अच्छा रहेगा, है ना। अभी हमने किडनी के लिए देखा, किडनी के लिए देखा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का समस्या रहता है, राइट, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का समस्या रहता है और कब्ज रहती है, अच्छे से पेट साफ नहीं होता, अच्छे से पेट साफ नहीं होता, उस केस में हमें क्या करना है, वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन, और वो कब करना है, छुट्टी के दिन, जब आपकी छुट्टी हो, आप घर में रहें, तो क्या करेंगे, 1 ग्लास करेले का जूस लेना है। 1 ग्लास करेले का जूस लेना है। हम करेले का जूस कब लेंगे, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच, मतलब खाने के 2 घंटा पहले, हैवी मील लेने के 2 घंटा पहले। हमने जैसे ही उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद जो है हमें तेज मोशन आएगा, 2 से 3 बार 4 बार आ सकता है। यदि हमने सप्ताह में ये क्रिया
एक दिन, सप्ताह में एक दिन कर लिया, हर एक सप्ताह कर लिया, तो आप देखेंगे ये चीज यदि हमने 3 मंथ फॉलो किया, 3 महीना फॉलो किया, तो 3 महीना के बाद आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो यूं खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके साथ में जो हमने करेले जिमिस रोल करने के लिए कहा था, ये चीज करना है। और उसके साथ में जो मैंने किडनी के जगह पे राजमा लगाने के लिए बोला था, ये सारा चीज लगाना है, तो जाके धीरे धीरे करके जाएगा। हाँ, यदि डिजीज क्रॉनिक है, बहुत दिनों से है, मतलब कि 20 साल 25 साल से है और नहीं जा रही है, तो उसके जगह पे हम एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन यदि इन चीजों का उपयोग किया तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सवाल लेते हैं। जितने भी सवाल हैं आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। उसके बाद आपका जो ही सवाल क्लियर हो जाए, मतलब आपको जवाब मिल जाए, आप अपना हैंड डाउन कर लेंगे और अपने को म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। जी भाविनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा 4-5 क्वेश्चन है। अभी आपने जो भुट्टा का बताया ना, तो वो भुट्टा के अंदर जो रहता है वही लेने का ना, कि भुट्टे के सुखाने के बाद? नहीं नहीं, भुट्टे के अंदर जो नेचुरली सूख जाता है ना अपने आप भुट्टे में ही लगा हुआ, उसी तो को वो लेना तो है। हाँ, उसी वो सिल्क को सूखा लेना नहीं है। रहता। अच्छा, भुट्टा एकदम सूखा हुआ रहता है वो, मक्का हाँ एकदम? हाँ हाँ, ओके जो ओके भुट्टा ओके। भुट्टा वो पेड़ में मार्केट लगे में लगे सूख जाए। वेजिटेबल के साथ मिलता है वो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं एकदम हाँ, उसमें अच्छा। उसमें ओके वो ओके। औषधि गुण नहीं आएगा जो हमें डिटॉक्स कर पाए हमारी किडनी को, राइट। हाँ, और ये कल आपने जो करवाया ना मुझे, तो उससे हाँ 30-40% फर्क है। लेकिन अभी देखो मेरा फेस, आप देखेंगे ना मेरा पोस्चर, ये साइड हाँ। मेरा झुक गया है थोड़ा ऐसा। मुझे अच्छा तो यहाँ पे मुझे बहुत पेन रहता है, अच्छा, इस नो साइड प्रॉब्लम, का आप उसको ज्यादा पेन रहता है। उसको आप रेगुलर यूज करिए। और उसके लिए क्या करना है, मेथी पट्टी के साथ साथ यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे राजमा लगाना है, राजमा लगाइए, मेथी पट्टी लगाइए, ओके। दोनों हाँ। काम करिए। ओके। उससे आपको राहत मिलेगा। इसके साथ में मैं हाँ गर्दन के लिए एक पॉइंट और बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हाँ। जगह पे, इस जगह पे जिम्मी को, लकड़ी वाली जिम्मी को रख के यूं करके प्रेशर देना है, स्टिमुलेट करना है। ओके। ठीक है, तो इससे दोनों भी, हाथों में? हाँ, दोनों हाथों में, इससे भी गर्दन का पेन जो है धीरे धीरे करके जाएगा। और हाँ, वहां पे मुझे सूजन रहती है हाँ सर, पूरे सूजन, हाथ में? ये जो आपने बताया ना, देखो अभी सूजन दिख रही है ना वहां पे, वो हाँ, सूजन रहती है। सूजन कम करने के लिए मैं 2 नुस्खे बता रहा हूँ, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये सब चीज पीडीएफ में नहीं मिलेगा। सूजन कम करने के लिए 2 नुस्खे हैं। ठीक है, एक नुस्खा है, अलसी का बीज लेना है, अलसी का बीज लेना है और उसको रोस्ट करना है। अलसी मतलब फ्लैक्सीड। ठीक है, उसको रोस्ट, हाँ। उसको रोस्ट करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। और 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्सीड लेना है। ठीक है, 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्सीड का पाउडर लेना है, और उसमें जैतून का नमक 1 पिंच, 1 चुटकी मिलाना है। जैतून का नमक ओके। 1 चुटकी मिलाना है। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, मिक्स करके 1 कप गुनगुना पानी में डाल के और उसको अच्छे से मिला के पी लेना है। ठीक है, और ये चीज करना है 2 लेकिन टाइम। मैं दोपहर को ना अलसी का पाउडर 2 रोटी खाती हूँ, उसमें वो 2 चम्मच डाल के लेती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं, मैं जो मैंने बताया ना उसको करिए, उससे जो है सूजन घटेगा, हाँ। उससे सूजन घटेगा। दूसरा चीज, ओके सर। सूजन सूजन को घटाने के लिए गिलोय सोरस का प्रयोग किया जाता है। गिलोय सोरस का प्रयोग किया जाता है, गिलोय सोरस के जो है आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का प्रयोग करके आप शरीर में गिलोय अंदर, हाँ, गिलोय सोरस, सोरस। ओके। सभी कंपनी का आता है, पतंजलि का आता है, डाबर का आता है, बुद्धा हम्म का आता है, सभी कंपनी का आता है। ठीक है, हम्म। आप इसको रेगुलर यूज करिए, इससे आपका सूजन भी जाएगा। और जो मैंने पॉइंट बताया है उसको लगातार यूज करिए, इससे आपका गर्दन का दर्द ठीक, राइट। यदि इससे भी नहीं ठीक होता है तो जरूरत पड़ेगी आपको डिटॉक्स करने की, लेकिन ठीक ओके। हो जाना, जो चीज मैंने बताया है वो ठीक। हाँ सोरस, हाँ। सोरस, हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ। सोरस। हाँ। 4-5 क्वेश्चन है, शायद दूसरे लोग के भी होंगे, मैं आपको बता देती हूँ, आप बारी बारी आपको जैसे लगे वैसे आप बताना। एक लो बीपी का, हाई बीपी का, फिर मेरा फुट एंकल जो है ना, वहां पे भी कभी दर्द रहता है कभी नहीं रहता है। फिर हाँ फुट, ये जो फुट की फिंगर जो है ना पांचों, तो जब भी ऐसे नहीं पेन करती, लेकिन जब भी ऐसे दबाते हैं ना उसको, तो वहां पे बहुत पेन करता है, ऐसा लगे बाप रे कोई टच मत करो, इतना पेन रहता है अंदर।
और साइटिका की नस बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। बस ये 4-5 अच्छा, प्रश्न है मेरा, आप जब भी लगे तभी बताओ। मैंने आपका एक लिया, एक अभी मैं किसी और का लेता हूँ, फिर बीच में आप हैंड रेज करिएगा, हाँ मैं वही वही, आपको ऑप्शन दूंगा, मैं और बता दूंगा। वेट का बस। हाँ वो बार में दूसरे का भी नंबर आए ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। हाँ है ना, ठीक आप है। जब भी फ्री है तभी बताना सर। हाँ ठीक है ओके ठीक है, सर। मैं अनम्यूट करने के लिए आप बोलूंगा, उस समय आपको कर लेना है, ठीक है। ओके ओके अनीता सर, मालवी, थैंक यू। अनीता मालवी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपने मेथी पट्टी लगाने के लिए बताया, वो कितने दिन लगाना है सर्वाइकल पेन में? हाँ, जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए, ठीक है। हर रोज लगाना है? हाँ। हाँ, आप उसको और सर बेली फैट 24 आवर तक उसको कम लगाए करने, रख सकते हैं। बेली फैट कम करने के लिए कोई पॉइंट? क्या चीज के लिए? बेली फैट। फैट कम करने के लिए? हाँ बेली फैट। हाँ हाँ, मैं समझ गया, पेट की चर्बी घटाने के लिए, ठीक है। हाँ जी 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 सर। हाँ, तो पेट की चर्बी घटाने के लिए क्या है कि पेट की चर्बी तभी घटेगी, मैंने क्या कहा था कि जो चीज जहां से आया है वहीं से जाएगा, जी क्लास सर। शुरू करने से पहले बताया था। दूसरा चीज ये जी बताया था सर। कि जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है ना। तो ये दोनों जी सर। स्टेटमेंट को याद रखना है और उसके अनुसार ट्रीटमेंट लेना है। देखिए क्या है, फैट हमारे शरीर में क्यों आया, ये सब चीज को क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, ध्यान देना है। जी सर। ये सब चीज को क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज। तो जो डिजीज लाइफ स्टाइल से आई हो, उसको क्या हम दवा खा के ठीक कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं ना। जो जहां से आया वहीं से जाएगा, और जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन, ये दोनों चीज को याद रखिए। हाँ, अब इसके जी लिए सर। हमें करना क्या है, यदि फैट जो है बेली फैट बढ़ रही है तो उसके लिए करना क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, अपने शरीर जी के सर। सारे अंगों का अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करना। यदि हमने अच्छे से डिटॉक्स किया तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जहां तहां जमा होता है, वो जी ना सर। जमा होके वो डिटॉक्स होके बाहर निकलना चालू हो जाए, और धीरे धीरे करके हमारे पेट में चर्बी बढ़ रहा हो, चाहे लीवर में बढ़ रहा हो, चाहे शरीर के किसी भी भाग में बढ़ रहा हो, अननेसेसरी फैट जो जमा हो रहा हो, वो सभी निकल जाएगा, ठीक है। जी तो सर। ये चीज देखिए, मैं अभी दो काढ़ा मैंने जो बताया है ना, इसका प्रयोग करिए, इसका प्रयोग करिए, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टोन करिए, करेला जन्नी से राजमा जी लगाइए, सर। और रीढ़ की हड्डी में जो है मटर का दाना लगाइए, ठीक है। ये चीज आपको क्या करेगा, फैट को बढ़ने नहीं देगा, कुछ हद तक कम भी करेगा। लेकिन यदि पूरी तरह से बेली फैट को कम करना है तो उसके लिए आपको एडवांस एक्यूप्रेशर जो मैं सिखाने जा रहा हूँ अभी, 3 दिनों में बता पाऊंगा, एक दिन में नहीं बताया जा सकता। वो 3 दिन में मैं बताऊंगा कि पूरे शरीर का डिटॉक्स कैसे करना है, डिटॉक्सिफिकेशन ओके कैसे सर। करना है, राइट। तो वो चीज आपको सीखना राइट सर। चाहिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। यूरिक एसिड की वजह से हाथ में दर्द रहता है, उसके लिए क्या हम्म, कर सकते यूरिक एसिड के लिए तो आपको जो मैंने किडनी का काढ़ा बताया है वो सफिशियंट है, वो ठीक कर हैं? देगा। ये कॉर्न सिल्क वाला? हाँ, ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। रेणु, रेणु जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार। मेरा भी पहला क्वेश्चन तो यही था, बेली फैट कम करने का। हाँ हाँ। क्योंकि और ऊपर से बॉडी का कम हो जाता है पर बेली फैट नहीं जाता है जितना भी देखिए क्या कर है, लो। इसीलिए मैंने बताया ना, जो चीज जहां से आया वहीं से जाएगा, हम उसके लिए हम्म, लाख प्रयास करें लेकिन वो घटने वाला नहीं है। हम कितना हम्म, भी दवाई खाएं, कितना भी योगा करें, कितना भी कुछ करें, वो घटने वाला नहीं है। जब तक क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या समझाया था कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन बहुत तरह से एंटर हो रहा है, जैसे जो भी हम पी रहे हैं, वाटर हम्म, पॉल्यूटेड है, जो भी हम हवा ले रहे हैं, एयर पॉल्यूटेड है, जो भी हम खा रहे हैं, फूड जो है पॉइजनिस्ट हो गया है। तो जो चीज हम खा रहे हैं वो प्रदूषित है, और हमारे बॉडी में टाइम टू टाइम टॉक्सिन जा रहा है। यदि हमने उसको निकालने का काम नहीं किया तो हम बीमार होंगे ही ना। तो उसको यस, कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए हमने नेचुरली बनाया, मतलब जो घर में हमारे घर में साग सब्जी है, फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, उसके माध्यम से उसी का कॉम्बिनेशन बना के अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करेंगे, उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। मैंने क्या कहा था, प्राकृतिक चिकित्सा में जो पहला सिद्धांत है वो क्या कहता है, सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है, उसका ट्रीटमेंट भी एक है। तो जब हम्म, सब रोग एक ही है, सबका कारण भी एक ही है, उसका ट्रीटमेंट भी एक है, तो क्यों ना उसको जान लिया जाए। उसको हम्म, जान के हम क्यों ना अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें। क्योंकि एक हमारे घर से, हमारे घर से जो एक बहुत बड़ी इनकम निकल के दवाओं में डॉक्टर या को। अपने स्वास्थ्य में खर्चा होता है, हम उसको इन चीजों से बचा सकते हैं यदि हमने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो हम कैसे, हमें कब सोना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, हमें कब खाना चाहिए, हमें कब पीना चाहिए, ये सारी चीजों का जो है हम लोग वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के सभी चीजों को बताया जाता है, ठीक है, उस कोर्स में।
हर किसी को सीखना चाहिए, वो चीज हर किसी को सीखना चाहिए। जो जो उसको सीख लेगा ना, वो उनके घर से बीमारी कोसों दूर रहेगा, राइट, कोसों दूर रहेगा। तो जो चीज मैंने बेली फैट के लिए भी बताया है, वो चीज आपको भी यूज करना है। हाँ, उससे पूरी तरह से कम नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक वो कम जरूर करेगा, राइट। सर एक और चीज, मेरे ना टीथ्स में मतलब क्यों डिके होना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी से ही स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो लौंग का तेल का इस्तेमाल करिए। लौंग का तेल जो है ठीक ना, है। रुई में लगा के थोड़ा सा दांतों में लगाया करिए, उससे वो बहुत हद तक कम होगा। दूसरी चीज जो मैंने मुंह के स्थान पे मटर के दाने का प्रयोग करवाया था यहाँ पे, हाँ उसका प्रयोग, ठीक है। ठीक है। इसके ठीक साथ है। में यहाँ पे मेथी की पत्ती का भी प्रयोग करना है, राइट। ठीक है, थैंक यू। राजकुमारी जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। जय जिनेंद्र सर। मेरे को ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में पूछना है। मेरे पाँव में ऐसे लगता है गद्दियां लगी हुई है, सनसनाहट, जलन हर टाइम होती रहती है। अच्छा काफी सालों से, 7-8 साल से चल रहा है मेरे। अच्छा, कब से है ऐसा? 7-8 सालों से? 7-8 साल से। अच्छा, पहले एक मुझे चीज, मालूम नहीं पड़ा था, फिर हाँ, धीरे धीरे किसी कोई के था तो उनके थ्रू मेरे को मालूम पड़ा, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी मेरे चालू है। पर हाँ, मेरे मन फायदा तो नहीं है। हम्म। देखिए क्या है कि इसको इसको ठीक करने के लिए जो है ना, एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रहा है? पाँव में। केवल पाँव में कि और कहीं भी? नहीं, पाँव के नीचे पगथली में। केवल पाँव पाँव में? हम्म। उसके लिए जो मैंने अभी बेसिक एक्यूप्रेशर में सिखाया है ना, यहाँ पे हम्म। राजमा लगाना और यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, इस चीज अच्छा। को करिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 जूसेस जो मैंने भी बताया है, उसका प्रयोग करिए। हाँ, इस केस में आपको एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के हाथ में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हाथ में बॉडी में वो देना पड़ेगा। तो वो चीज मैं 1 घंटे के क्लास में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो 12 दिन का क्लास है। 12 दिन के क्लास में आके आप वो जान पाएंगे कि उसको कैसे हम ट्रीट करें। हाँ, मैं बता दूंगा, आप कर नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए वो चीज आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो बताया है फिलहाल अभी इसका उपयोग करिए, वो जब आप सीखेंगे उस समय उस चीज का उपयोग नहीं, करिए, इसका राइट। कारण क्या होता है? कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा तो न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई से, ठीक है। हाँ। और सर दूसरा क्या है कि मेरा कल से यहाँ पे, ये देखिए, ये पॉइंट पे हड्डी पे, ये हड्डी पे बहुत दर्द हो रहा है अच्छा, इस पे। कलाई में? हाँ। कलाई में? उसके लिए हाँ। मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए ना, यहाँ पे जो मैंने बताया है मेथी की पट्टी का, अच्छा। उसका अच्छा। प्रयोग करिए, उससे लाभ मिलेगा उसमें, राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे पहले तो थायराइड के बारे में थोड़ा सा जानना था कि थायराइड के लिए हम कौन से प्रेशर का यूज कर सकते हैं ताकि हम कंट्रोल रख सकें। खत्म तो मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, पर कंट्रोल कर सकें। और सेकंड, एड़ियों में दर्द रहता है जब भी, जैसे लॉन्ग टाइम मतलब सो गए हम, लॉन्ग टाइम तक मैं पैर ऊपर करके बैठी तो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती हूँ, मैं एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए क्या हो सकता हाँ, तो थायराइड को क्या करना है? केवल कंट्रोल करके रखना है कि ठीक भी करना है? हाँ। है? ठीक भी करना है। अगर ठीक हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, अब जो मैंने क्या कहा था, लाइफ स्टाइल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं ना, वो ठीक हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में और हम लोग के मन में ये कॉन्सेप्ट ये पहले से बन चुका है कि ये चीज जो है जिंदगी भर रहेगी, ठीक नहीं होगी। जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग क्या सोचते हैं कि अब जिंदगी इसी के साथ गुजारना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको अपने से दूर किया जा सकता है। लेकिन उसका तरीका क्या है? प्रॉब्लम जहां है, सॉल्यूशन वहां है। जो चीज जहां से आई है उधर ही से जाएगी, ठीक है। तो उसको ऐसे ही ठीक कर पाएंगे। तो थायराइड के लिए देखिए, मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। हालांकि आप मेथी की पट्टी का प्रयोग करिएगा, वो चीज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे, इस जगह पे, अंगूठे में, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे है अंगूठे में, इस जगह पे। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरी मेथी की पट्टी हो गई, राजमा हो गया, राजमा हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टोन करना हो गया। और थायराइड को जो प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। तो अपने हार्मोन को संतुलित रखने के लिए आपको सहजन का काढ़ा,
सहजन के पत्ते का काढ़ा रेगुलर बेसिस पे प्रयोग करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चीज है, इसके साथ में जो है आप कांचनार गुग्गुल, मैं लिख दे रहा हूँ, कांचनार गुग्गुल, ये दवा जो है एक एक गोली सुबह शाम आप ले लीजिए। और इससे क्या है कि वो बढ़ेगा नहीं, जहां तक हो सकता है कम होगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, इसको पूरी तरह से ठीक करना है तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना चीज से आपका कंट्रोल हो जाएगा और कुछ हद तक कम भी करेगा, बढ़ने नहीं देगा। इन सारी चीजों को आप करिए, ठीक है। और कोई सवाल? जी सर। और सेकंड था सर, सेकंड क्वेश्चन था एड़ियों में जो दर्द होता है, यूरिक एसिड पड़ता है, या मुझे नहीं पता इस बारे में, दर्द होता है पर बहुत ज्यादा। यूरिक एसिड के लिए किडनी का जो काढ़ा मैंने बताया है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। और एड़ियों में दर्द है, ठीक। उसके लिए मैं एक दवाई लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। सुनंदिनी विद टैब, ये टैबलेट के साथ आती है, ऊंझा कंपनी की दवाई है, इसको ले लेना है। 10-10 ml सुबह शाम प्रयोग करना है। इसके साथ में जो टैबलेट है वो एक एक टैबलेट जो है सुबह शाम लेना है खाने के बाद, सारी दवाइयां खाने के बाद, ठीक है। इन चीजों का प्रयोग करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी, थैंक यू। सुनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम। हाँ सर, अपने जो गले का ये प्रॉब्लम पे लगाना मेथी दाने का बताया था ना, हाँ हाँ तो मैं उनके ऊपर प्रयोग किया है, हाँ, और आइस का भी। अच्छा ठीक है। बोलने अच्छा का प्रॉब्लम है उनको, अच्छा, बोलना स्लो है। हाँ हाँ। तो अभी लगाने कब लगाया है आपने? कल लगाया है? कल रात में, हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी एक दिन में कुछ फर्क नहीं दिखेगा, उसको कंटिन्यू भी करना है। कंटिन्यू लगभग 1 महीने तक लगाएंगे तो कुछ फर्क दिखेगा, राइट। तो ये चीजें भी करिए। और उसके साथ में राजमा जरूर लगाइए, किडनी के स्थान पे राजमा जरूर लगाइएगा, ठीक है। यस, इससे हाँ। जो है बेहतर लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आपने रिपोर्ट देखे क्या विजय लोढ़ा के? इस चीज का? विजय लोढ़ा। अच्छा, आपने रिपोर्ट भेजा है क्या? हम्म। ठीक है, व्हाट्सएप में एक बार हाई कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आता है ना, तो मैं किसी का देख पाता हूँ, किसी का छूट जाता है ना। तो आप एक बार आपका फिर से। फॉर्म भी आया, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म हाँ भी हाँ आया है, हाँ हाँ तो हाँ। अभी मैं भर के डाल देती आपको। फॉर्म आपने भरा है उसको? उनके स्वास्थ्य के लिए वो पंचतत्व रत्न का फॉर्म भी आया है आपका, वो भर के भेजती मैं। हाँ हाँ, तो उसको भर के आप भेज दीजिएगा, है ना। हम्म। उसको भर के भेज दीजिएगा, मैं देख। हाँ, रिपोर्ट भी देख लेना सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखिए। थैंक यू सर। वेलकम। माला चौकीकर। हेलो। हाँ सॉरी सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, वो तलवों में जलन होती है बहुत, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तलवों में जलन के लिए मैंने एक दवाई बताई थी अभी, उस चीज का प्रयोग करिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टोन करने के लिए ये जो है करेला जेमी रोल करना है, यहाँ पे राजमा लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, यहाँ मटर के दाने का प्रयोग करना है। ये 4 चीज आपको करना है, ठीक है। इससे जो पैरों पैरों में के तलों में जो जलन होता है या एड़ी में दर्द होता है, ये दोनों चीज में काम करता है, राइट। मैं सभी के लिए बता दे रहा हूँ, पैरों के तलवों में जलन होना या एड़ी में दर्द होना, हील पेन, तो दोनों चीजों में ये काम करेगा। ये 4 चीजों का प्रयोग करना है। मैंने दवाई का नाम ऑलरेडी पहले ही दे दिया है, ठीक है। जी सर, अगर ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा हो गया है तो फिर सर वो ठीक हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं ठीक होगा, अच्छा ठीक हो सकता है, ठीक है। सर, उसके लेकिन लिए क्या? लेकिन क्या है, मैंने जो अभी क्लास दिया है, जी ये जी ट्रीटमेंट से हम अपने शरीर की बीमारियों को जो शुरुआती दौर में है उसको जी रोक सकते हैं, आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हाँ, यदि डिजीज जटिल हो गया, मतलब क्रॉनिक डिजीज हो गया है, तो उसको जी तब तक रोक सकते हैं, लेकिन उससे ठीक नहीं कर सकते। उससे उसको ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे से ट्रीटमेंट दे दिया तो कोई भी ऐसा चीज नहीं हमारे बॉडी में जो ठीक नहीं होगा, सब ठीक हो सकता है, राइट। जी।
थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई सवाल है? राजकुमारी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पूछने वाली थी। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि एक है ना, रात के टाइम में यूरिन को रोक नहीं पाना, इसका क्या कर सकते हैं? वो मैंने उसको, उसके लिए तो मैंने बताया ना, किडनी का काढ़ा। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो जो यूरिनरी आपने सिस्टम, आपने जो बूटे का बताया, तो जो बूटे को घर में लाके सुखाना है कि क्या करना है, कैसे नहीं करेंगे? सूखा सुखाया मिल जाता है, नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क मिल जाता है बाजार। कहाँ ठीक है, मिलेगा? कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में पता करिए। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा। यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से मंगा लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके। ठीक है। सुनीता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? पूछ लिया सर मैंने। हाँ ठीक है। अच्छा। डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये जो बांह दर्द होता है हाँ, उसके लिए क्या करना है? बांह दर्द के लिए क्या होता है? मैं बांह दर्द, फ्रोजन सोल्जर का मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप में, आपने देखा है? नहीं सर। नहीं देखा है? उसको देखना चाहिए। फ्रोजन सोल्जर, जी उसका उसका जो कंधा था ना, लेडीज थी, जी उनका कंधा 1 महीने से फ्रीज हुआ था। 1 महीने से जी फ्रीज हुआ था और इतना से ज्यादा उठता ही नहीं था। ठीक है, जी और मैं शनिवार के हर एक सैटरडे को मैं गोला रामगढ़ में बैठता हूँ, तो वहां पे वो आई थी। ठीक है, जी उसी सेम डे में मैंने, जब आई थी उसी समय मैंने ऑरिकुलर के बिंदुओं का प्रयोग किया, कान में जो बिंदु होते हैं ना, उसका प्रयोग जी किया। जी और विदिन 5 मिनट जी उसका हाथ पूरा का पूरा उठने लगा। आप वो जी रिव्यू कीजिएगा, बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है ऑरिकुलर थेरेपी का, यदि फ्रोजन जी सोल्जर है तो। जी यहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है बिंदुओं का। ठीक है, जी हाँ यहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, यदि कंधे में दर्द है तो उसके लिए क्या क्या करना है। जिस साइड के कंधे में दर्द है या बाह में दर्द है, जी उसी हाथ के बड़ी उंगली में यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करवा दीजिए। जी मेथी की पट्टी का प्रयोग करवा दीजिए, उसके साथ में यहाँ पे सर्वाइकल पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करवा दीजिए, और यहाँ जी पे राजमा लगवा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे राजमा, जी 3 चीज मैंने बताया, यहाँ राजमा, जी सर्वाइकल पे मेथी की पट्टी, और जी बड़ी इंडेक्स फिंगर के लास्ट जी वाले जॉइंट में, लास्ट वाले पार्ट में मेथी की पट्टी का प्रयोग। ठीक है, जी ये 3 जी काम आप करवाइए, उससे राहत मिलेगा। यदि उससे भी नहीं होता है, आप तो प्रैक्टिस करते हैं ना, आप तो डॉक्टर। जी सर। हाँ, क्या हेम्योपैथ या एलोपैथ? इलेक्ट्रो होम्यो। अच्छा, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। तो जी आपको तो सीख लेना चाहिए ये सारी चीजें। जी 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 बिल्कुल। आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों का अच्छे से आपने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया ना, बहुत ही जी मेरे रिजल्ट आता है। बहुत जी ही मेरे रिजल्ट आता है। आपके कस्टमर थैंक जब यू सर। खुश होंगे तो ही तो आपका जी बिजनेस बढ़ेगा, जी है ना? तो ये चीज मैंने सारा कुछ उसमें इंक्लूड किया। अभी जो 20 तारीख से स्टार्ट होगा ना, सारा कुछ उसमें जी include किया। उसमें सब कुछ ठीक है सिखाया। सर। थैंक यू। रामा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मुझे गैस और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए। हाँ, गैस और एसिडिटी क्रॉनिक डिजीज है, जी। ये शुरुआती बीमारी नहीं है। गैस और एसिडिटी जब हमारा बीमारी जब क्रॉनिक हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, उसके बाद आता है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ बिंदु बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लकड़ी वाली जिम्मी से आप प्रेशर दे दीजिए, या तो कॉपर वाली जिम्मी हो तो उससे बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, कॉपर वाली जिम्मी से यहाँ प्रेशर देना, और हाथ के इस साइड में यहाँ पे देना, यहाँ पे देना है। ठीक है, प्रेशर देना इस जगह पे, और इसके साथ में क्या करना है, दूसरी उंगली मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, ओके। उसको दबाते रहना है। कहाँ पे? तो ये सेकंड जॉइंट में। सेकंड जॉइंट। हाँ, सेकंड ठीक है। जॉइंट। इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसके साथ में क्या करना है, करेले जिम्मी से हाथों को रोल करना है। ठीक ठीक है। है, हाथों को रोल करना है। इसके साथ में क्या करेंगे, मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 जूस बताए हैं, जो काढ़ा बताया, तो एक जूस, दूसरा काढ़ा, ये दोनों हम्म। चीजों का प्रयोग करिए, इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। सर, ठीक है, काढ़ा वही सहजन के पत्तों वाला? नहीं नहीं, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 का, एक काढ़ा बताया और हाँ एक जी। बताया था जूस। जूस बताया जूस। था करेले का, हाँ काढ़ा जी। बताया था कॉर्न सिल्क का।
ओके, हाँ जी, हाँ जी, टॉन्सिल का, ओके, हाँ, तो ठीक है, ये चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक और है, क्या है कि देखिए ये जो कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, उसको ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इन चीजों को बेसिक चीजों को उपयोग में ला के और हम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह उसको ठीक नहीं कर सकते। पूरी तरह ठीक करने के लिए हमें जरूरत है एडवांस एक्यूप्रेशर का सहारा लेने का, राइट। ठीक है, तो सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, यहाँ पे 60 ठीक, लोग हैं, सभी लोग आइए, उसको सीखिए और अपने घर का जो ढेर सारा पैसा हेल्थ में खर्चा होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको बचाइए, ठीक है। सर मेरे हस्बैंड खेलते हैं कोई भी स्पोर्ट, तो वो पीछे उनका टेनिस एल्बो हो गया है, उसका पेन अभी तक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? चला जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। उसके लिए बता दीजिए पॉइंट्स, क्योंकि बहुत पेन होता है उनके एल्बो में। एल्बो पे, जिस एल्बो पे पेन होगा, उस एल्बो के साइड में आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए इसी हाथ के एल्बो में पेन है, ठीक है। राइट में, हाँ जी, तो जो मैंने ये बताया था ना, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स जी, फिंगर का सेकंड जॉइंट, इसके ऊपर मेथी हम्म, की पट्टी का प्रयोग करना, यहाँ पे मेथी की पट्टी को प्रयोग करना, और यहाँ राजमा लगाना। तीन चीज, ठीक है, तीन चीज बताया मैंने। यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, और यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, और यहाँ राजमा लगाना। राजमा। ये तीन काम करिए, सर उससे ये इंस्टेंट थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा या थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा? इंस्टेंट मिलेगा, ठीक है, इंस्टेंट, इंस्टेंट मिलेगा। और ये सब चीज में जो है ना, बहुत ही अच्छा कार्य करता है ऑरिकुलर थेरेपी, ओके, मतलब एकदम मिरेकल। अभी आपने लगाया, विद इन 10 मिनट जो दर्द है गायब, ऐसा हो हाँ, जाता है उसमें, ठीक है। तो सर उस पे लगाते क्या है वो कान मैं, पे? उसमें आता है बकारिया सीड्स आता है, ये सीड्स है, ठीक है। ओके, हाँ, ये सीड्स है, इसको उखाड़ के जस्ट कान में पेस्ट करना रहता है, ये देखिए उखड़ जाता है, और ये इसमें सीड लगा हुआ रहता है, ऑलरेडी चिपका हुआ रहता है, इसमें गम रहता है, ये देखिए, है ना, ये आ ठीक गया। है, इसको क्या करेंगे, अपने कान में चिपका देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे भी ओके, जो पॉइंट रहेगा जहाँ पे इस चिपकाना पॉइंट है। पे, जी, तो ये पॉइंट की जानकारी मैं भी देने वाला हूँ, 20 से जो स्टार्ट है ना क्लास, उसमें मैं जी, सिखाने वाला हूँ, ठीक ठीक है है। सर, उसको ठीक है। सीखिए। तो सर ये सब आपसे जो है ये सीड्स वगैरह ये आपके आपसे लेना पड़ेंगे, ये जो कान पे लगाने वाला, या बाजार मार्केट में में आता मिलते हैं? है, यदि नहीं मिले तो मैं भेज दूंगा, बाजार में इसे ठीक है, मिल जाता है, ठीक है। मिल जाता है। सर वो जो लकड़ी वाला ये जो कौन, और उसके आप एक कह रहे हैं कि कॉपर वाला भी होता है, वो कॉपर वाला मैंने मैं देखा नहीं है। सारी चीजों का इमेज भेज दूंगा, या तो आप जी, बाजार से खरीद लीजिएगा, यदि नहीं खरीदने में सक्षम है तो मेरे को एड्रेस भेज दिएगा, मैं यहाँ से भेज दूंगा, कुरियर चार्ज लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। दिव्या हर्मल सेंटर पलामू, नाम तो आपका लिखा नहीं, आपने अपने क्लिनिक का नाम लिख रखा है। नमस्कार प्रभु। हाँ, नमस्कार, बोलिए। नाम लिखा हो ना, मनदीप लिखा हो लास्ट में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे आप ही से बात हो रही थी क्या? जी जी। अच्छा, बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल में वो सटका के क्या पॉइंट है सर? साइटिका का क्या पॉइंट है? ये देखिए, साइटिका का पॉइंट ये जो है ना, दोनों उंगली, ये दोनों हाँ उंगली इसके बीच में, जी। यहाँ पर होती है, इस जगह पे होती है। इस जगह पे अच्छा। हम क्या करेंगे, या तो हाँ हम पॉपर वाली झिल्ली से प्रेशर दे देंगे, ठीक है, हाँ पहला। दूसरा चीज हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निडल का प्रयोग कर सकते हैं, या मोक्सा थेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जी। मोक्सा हाँ थेरेपी, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। इससे चला जी। चला जाएगा, इसके साथ में जो आता है मेरिडियन मसाज का टूल्स, उससे हम जो है इसको इस्तेमाल हाँ करके, उससे भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग, यहाँ पे राजमा लगाना, ये तीन काम करना है उसके लिए, ठीक है, तीन जी। काम। इससे और एक पूरे बॉडी कंपन होता है उसके लिए? पार्किंसंस, पार्किंसंस के लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा, वो एक बार में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। एडवांस 20 से चालू हो रहा है एडवांस? हाँ, बिल्कुल, ठीक ठीक है। है, मैं 20 वाला में आएंगे। हाँ, ठीक। ठीक है। जगदीश चावड़ा, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, सर मेरे राइट साइड के पैर में है ना एक नस खींची होती है वो, और बहुत दर्द होता है, तो अच्छा, क्या किया जाए? राइट साइड के पैर में नस खींची है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। हाँ हाँ इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मटर हाँ के दाने का प्रयोग, यहाँ पे राजमा लगाना, और हाँ हाँ जिस जिस साइड के पैर में, राइट साइड के पैर में है ना, तो राइट हाँ साइड के पैर में ही बड़ी उंगली में, हाँ बड़ी हाँ उंगली में इसको अच्छे से मसाज करना। कैसे मसाज करना, तो आप उसका छल्ला का प्रयोग कर सकते हैं मसाज करने के लिए, या तो हाँ ये लकड़ी वाली झिल्ली का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ ठीक है।
इससे आप मसाज कर सकते हैं। तो अच्छे से मसाज किया तो जो वो नस खींचा वो धीरे धीरे करके खुल जाएगा खुल और जाएगा। दर्द है वो गायब हो जाएगा। ठीक और है। वही पैर है ना सर, उसमें उस वो थाई के यहाँ एक लिपोमा है, लाइपोमा है, तो उसी से होता होगा दर्द ये? लाइपोमा है तो देखिए, लाइपोमा बनता ही इसलिए है, मतलब अननेसेसरी टॉक्सिन कहीं पे जमा हो गया ना, तो हमारे ऊतक जो है डेड हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं, और जब सेल डेड हो जाएगा तो वही लाइपोमा का रूप लेगा। ठीक है, वही लाइपोमा का रूप लेगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने शरीर को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करना। शरीर को अच्छे से यदि हमने समय समय पे डिटॉक्स किया तो जो है ये समस्याएं नहीं आएगी, यदि आई है तो वो चली जाएगी। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। डिटॉक्सिफिकेशन वाले क्लास में आइए, उसको सीखिए। ठीक है, ओके सर। क्लास में हो जाएगी। 30 तारीख से स्टार्ट है। क्लास में इसका सोल्यूशन हो जाएगा सर? हाँ हाँ, इसका सॉल्यूशन है, ना केवल इसका सॉल्यूशन, अभी तो पूरे बीमारियों का, जो हमारे बॉडी में होने वाले सभी बीमारियों हैं, उस बीमारियों का सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा। अभी एक बीमारी आपके पास है इसलिए आप उसके लिए चिंतित हैं, कल को कोई दूसरा बीमारी आएगा तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी चिंतित रहेंगे ना। तो उससे बेटर है कि हम इन चीजों को सीख लें, हम इन चीजों को सीख लें तो घर में ही करेंगे, जब आएगी तो हम पहले से ही तैयार हैं उसके लिए। हाँ, यदि हमने इसको सीख लिया तो वो चीज आएगी ही नहीं, जो चीज आने वाली है वो चीज आएगी ही नहीं, पहले रुक जाएगी ना, क्योंकि हमने पहले से डिटॉक्स करना चालू कर दिया। हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा होगी नहीं, बीमारी का रूप लेगी नहीं। ठीक है, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं, हमारे घर का पैसा बच जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बेफजूल का जो यहाँ पे चिंता आता है उससे भी हम बच जाएंगे, है ना। हाँ वो बात सही है। तो ओके, ऐसा करना है। ठीक है, हम सभी लोगों को सीखना है, यदि सीख लिया अच्छे से तो हम समय समय पर अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को सही रखेंगे और हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम ना ही चिंतित होंगे, ना ही हमारा एक्स्ट्रा जो मनी जो खर्चा होता है वो खर्चा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। शाहीन खान। हाँ सर जी, हेलो नमस्कार। नमस्कार। सर जी, हम ये बता रहे थे, ये जो आपने फीस रखी है ना 199 मीन्स 2000, हाँ तो ये इसके लिए इसमें रेगुलर थेरेपी भी आएगा, कान की सीड्स को लगाना, हाँ, उसी में सब आएगा। उसी में सब आएगा ना? कितने दिन का रहेगा सर जी ये? 12 दिन का क्लास है। तो नेक्स्ट बैच कब शुरू होंगी? क्योंकि ये बैच में ना जरा मेरे प्रॉब्लम आएंगे थोड़े। हाँ, तो नेक्स्ट बैच प्रॉब्लम क्या, मतलब मनी का प्रॉब्लम या फिर? जाना है, हाँ थोड़ा मनी का भी है, थोड़ा बाहर भी जाना हाँ, तो नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, आप वहां पे देख है। लीजिए। ठीक है, हाँ, तो उसमें रेगुलर भी आ जाएगा। हाँ हाँ, रेगुलर कितने दिन सिखाएंगे आप? और रेगुलर 4 दिन का है। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है, नोट्स वगैरह मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह उसके भी? सब नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी ओके चीज मैं ओके। ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे टाइम का प्रॉब्लम है, कुछ लोग सोचेंगे मैं अभी थोड़ा नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोग सोचेंगे शायद अभी एक बार किया कुछ छूट गया तो छूट ही गया। ऐसा नहीं है, यदि आपने क्लास को ज्वाइन किया तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और लाइफ टाइम आप क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, ओके, जब हम अभी ये चार्ज आपको दे देंगे, जब नेक्स्ट बैच आपकी रहेगी तो उसमें भी हाँ आप हम ज्वाइन कर लेंगे? हाँ, फिर भी ज्वाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। क्या बोले तुम? 10 मिनट मुश्किल से और चलेगा। क्या है, पेशेंट? अच्छा, हाँ ठीक है, 10 मिनट में। चंचल गोपलानी, अनम्यूट करिए। चंचल जी, अनम्यूट करिए। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर ये जो क्लास है, अगर कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो उसमें ये सीखने के बाद हम खुद कर सकते हैं, किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम? क्यों नहीं दे सकते, जब आपको आएगा तो दे सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा, और हाँ, और वो करने में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना हो तो हाँ, आपको कॉल करके या कैसे भी पूछ सकते हैं सर? क्यों नहीं पूछ सकते, अभी तो मैंने बताया कि आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, कभी भी क्लास को रिपीट करना, बीच में कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मांगना, कोई प्रोटोकॉल बनवाना, उसके लिए मैं हूं ना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।
जानवी झा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर शुगर मेरा क्या है, एकदम फ्लक्चुएट करता है। अच्छा। वैसे मैंने वो क्लास के लिए भी पे कर दी है, लेकिन शुगर और फैट एकदम से, जबकि कहते हैं शुगर होता है तो फैट रिड्यूस होता है, लेकिन अच्छा। वेट एकदम से बढ़ जाता है। ये आई डोंट नो क्यों होता है। दोनों बच्चे सिजेरियन हुए और क्या मेरा एब्डोमेन एकदम से फ्लैट हो जाता है, लेकिन सेंटर का पार्ट एकदम वो हो जाता है। योगा एक्सरसाइज करो तो और ऊपर दिखता है सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, अभी वो सब चीज क्लास में कवर होगा, आप वहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है। सर वो कर लिए है, पे कर दिए सर। ठीक। जी सर। ओके सर। विजय कुमार जैन। विजय कुमार जैन जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहता था कि सर आपका एड्रेस वगैरह, आपका प्रॉपर वर्क कहाँ से है? मैं धनबाद से हूँ। धनबाद झारखंड में है। धनबाद पूरे जी इंडिया का कोल कैपिटल है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला जहाँ निकलता है उसी का नाम धनबाद है। ठीक है जी। नहीं, और कुछ अभी जानना मैं है? और ये सर जैसे आपने अभी ये बताया कि इतनी क्लास सारी चीज रहेंगी, तो आप इसमें जो आप क्लास लेंगे वो कितने, 1 घंटे की रहेगी, 3 दिन में की रहेगी, मतलब 2-2 घंटे की रहेगी कि 1-1 घंटे की रहेगी, क्या रहेगा? 12 दिन की क्लास है और हर एक दिन जी 1-1 घंटे का होता है। लेकिन जब तक लोग समझते नहीं है मैं समझाता हूँ। घंटे भर का हो सकता है, 1.25 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। नहीं डिपेंड नहीं, करता उसमें है मैंने को हमारे। अपन को देखने में कई बार अपन ने देखने में आया कि अपन वो क्लास वो अभी बोलते तो सब लोग यही है कि फिर बाद में क्या करते हैं कि वो रिपीट ना तो पीपीटी देते हैं ना कुछ वो मिल पाता क्या है। मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ पे कोई है क्या? कोई है यहाँ मेरे पुराने स्टूडेंट? हैंड रेज करिएगा थोड़ा, यदि कोई है तो। आप पुराने स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है। मैं मेरे साथ वैसा नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्लास को लाइफ टाइम कभी भी रिपीट करेंगे, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। ठीक है। पीडीएफ पे मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और कभी भी बात करनी हो, जैसे कुछ प्रॉब्लम आया और ना समझ में आया तो कभी भी बात करनी हो तो आप कॉल करेंगे। ठीक है। हो सकता है मैं बिजी रहूं, कॉल को पिकअप ना कर पाऊं, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ। जी जी हाँ, जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है फी दे के उसका भी, और जो फी दे के नहीं ज्वाइन हुआ है, जिसने केवल बेसिक भी किया है, मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ। वो लोग भी कॉल करते हैं, मैं उनका भी जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। जी। और सर कभी अपन कहीं अपना कैंप वगैरह बड़ा स्केल पे लगवाना चाहें तो उसमें आप आते हैं कि नहीं? हाँ क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे। जी जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं का सवाल है? सभी का सवाल तो मैंने ले लिया है लगभग। बाकी लोगों ने हैंड रेज करके रखा है। सभी का हो गया? जानवी जी आपका हो गया है ना? हैंड डाउन करिए, तभी तो समझ में आएगा किन्हीं के सवाल नहीं। राजकुमारी जी आपका हो गया ना? हैंड डाउन करिए। जगदीश जगदीश चांदवा जी आपका हो गया ना? सभी लोग हैंड डाउन करिए। प्रिया जी आपको पूछना है कुछ? अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आपका सवाल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद क्लास को ओवर करूंगा। जी सर, मुझे ऑफलाइन के लिए पूछना था कि अगर हम ऑफलाइन करना चाहें तो हम्म इसका कोई प्रोसेस है? कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। देखिए क्या है ना, ऑफलाइन की क्लास कहीं कहीं पे, जैसे अभी पुणे में हो रहा है, पुणे में होगा 17 जनवरी को। तो पुणे तरफ के कोई लोग हैं तो वहां पे आके आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ये बेसिक वाले में, जो अपना एडवांस वाले में है उसमें नहीं है। 6 मंथ वाले क्लास में ऑफलाइन क्लास में देता हूँ। उसमें 4 दिन का ऑफलाइन क्लास है, प्रैक्टिकल है। तो वो यहाँ पे आके मेरे साथ रह के वो आप कर सकेंगे। इसमें नहीं है। जो अभी 12 दिन की क्लास हो रही है ना, उसमें ऑफलाइन क्लास नहीं है। हाँ, मैं कहीं पे लोकल में गया तो जो चीज मैंने आपको जी सिखाया है वो चीज मैं वहां पे भी बताऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए डोंट वरी। आप ऑफलाइन, आप सोच रहे होंगे कि मैं सीखूंगा उसके बाद पता नहीं मैं मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इतना प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आपको सारी चीजों की जानकारी एग्जैक्ट मिलेगी और आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। देखिए, आप लोग ग्रुप में बने रहिए। जयपुर में कब होगा, पुणे में कब होगा, दिल्ली में कब होगा, नोएडा में कब होगा, मैं बताया करूंगा ग्रुप में, वो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। तो जब जहाँ पे जी भी होगी, 6 मंथ की क्लास की फी 15,000 है विजय कुमार जैन जी। 15,000 है। 6 महीने की कोर्स है। लगभग 50 से 60 लेक्चर होते हैं। 4 दिन का प्रैक्टिकल है। और उसमें लगभग सारी सारी चीजों का वो जानकारी उसमें दिया जाएगा। ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दिया है ग्रुप में, मैं दोबारा डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी प्रिया जी। जी सर, थैंक तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया।
सभी को मैं इनवाइट करता हूं एडवांस की क्लास में, और उसको सीख के अपने घर परिवार को, अपने आप को और अपने सोसाइटी को स्वस्थ रखने का कार्य करें और ढेर सारा पैसा बचाएं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं 20 तारीख से एडवांस की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।